एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आप सबका मेरे चैनल इजी स्टडी 5 पर बहुत बहुत वेलकम। तो बच्चों, आज कंसेप्ट करेंगे फ्यूचर टेंस। इससे पहले जो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, उसका सारा मैटर मैंने अपने चैनल पर कवर कर दिया है। आप अगर किसी भी बच्चे को कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे चैनल पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। ईच एंड एवरी कंसेप्ट मैंने कवर किया है। क्या एक्सरसाइजेस पेपर में कैसे आती हैं, कैसे उसको सॉल्व करना है, आप सारा वहाँ पे मैटर देख सकते हैं। तो आज करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग फ्यूचर टेंस। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? फ्यूचर भविष्य, जो आने वाला कल है। तो फ्यूचर में पहले थोड़ा सा बैक आते हैं। जैसे कि हमने देखा था प्रेजेंट, कि जो काम चल रहा है, अभी वर्तमान में चल रहा है, हो रहा है काम। ओके, नेक्स्ट आ जाएगा पास्ट, जो काम हो चुका है। और आज हमने क्या करना है? फ्यूचर क्या आएगा? जो काम अभी हुआ नहीं है, अभी फ्यूचर में होने वाला है, अभी काम करेंगे फ्यूचर में। अभी ना वो स्टार्ट हुआ है, ना वो काम ख़त्म हुआ है, अभी उसको काम को आने वाले कल में हम स्टार्ट करेंगे। तो फ्यूचर टेंस में क्या आएगा? अब कैसे पता लगेगा कि हमें जो सेंटेंस दिए वो फ्यूचर है? तो बच्चों ध्यान रखना है, जो ये देखो, जैसे राम गाना गाएगा, तो इसके पीछे गा, गे, गी ये लगा हो तो आपने झट से पता कर लेना कि हाँ, ये तो फ्यूचर टेंस है। इसमें अब क्या लगेगा? फ्यूचर, जो काम आने वाले कल में होगा। राम गाना गाएगा, कि राम अभी गाना नहीं गा रहा, वो गाएगा, मतलब कल भी गा सकता है, परसों भी गा सकता है, कोई 1 घंटे के बाद भी गा सकता है, अभी वो काम नहीं कर रहा। तो इसका क्या आएगा? रूल, सब्जेक्ट प्लस विल शैल। जब भी हमारा फ्यूचर टेंस हो तो आपने ध्यान रखना है, वहाँ हमने विल लगाना है एंड शैल लगाना है। यहाँ पे कंफ्यूजन आ जाती है कि विल कहाँ लगेगा और शैल कहाँ लगेगा। तो विल आपका, यहाँ पे कंसेप्ट को समझ लेते हैं, पहले सारी क्लैरिटी कर लेते हैं। विल एंड शैल। विल आपका लगेगा ही, शी, इट। ही, शी, इट के साथ आपका विल लगेगा। एंड शैल किसके साथ लगेगा? यू, वी एंड दे। ही, शी, इट, इनके साथ लगेगा विल, और शैल लगेगा यू, वी, दे। एक से ज़्यादा, प्लूरल, जब वह एक से ज़्यादा लोगों के लिए जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, उस जैसे यू, वी एंड दे, तो उनके साथ हम शैल लगेगा। जो एक कंसेप्ट है आय, आय के साथ विल भी लग सकता है, शैल भी लगता है। तो आय एक ऐसी है ये कि जिससे साथ हम दोनों चीज़ों को लगाते हैं। तो पता लग गया, ही विल, शी विल, इट विल। यहाँ पर आ जाइए, तो राम गाना गाएगा। राम आपका आ गया सब्जेक्ट, गाना गाएगा, विल, राम विल सिंग सॉन्ग, राम विल सिंग सॉन्ग। मैं बाज़ार जाऊंगा, मैं की क्या हो जाएगी? आई विल गो टू द मार्केट, आई विल गो टू द मार्केट। वह अगले महीने आएगा, ही विल कम नेक्स्ट मंथ। तो इन सभी सेंटेंसेस से हमें पता लग रहा है कि ये जो काम है आगे फ्यूचर में होने वाला है, अभी नहीं होएगा। मैं तुम्हें नहीं बुलाऊंगा, आई विल नॉट कॉल यू, आई विल नॉट कॉल यू। अब यहाँ हम देखिए, ये जो हमने सेंटेंसेस सारे किए हैं, ये हमारा क्या है? पॉजिटिव, जो हाँ वाले सेंटेंसेस। हमने पिछले सेंटेंसेस में भी ये बात सीखी थी, डिस्कस की थी।
नेगेटिव फ्यूचर टेंस जो एक टेंस होता है उसका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव एंड इंटेरो भी होता है। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, इंटेरो भी होता है। तो देखो पॉजिटिव हो गए हाँ वाले सेंटेंस। यहाँ क्या आया, राम गाना गाएगा, राम विल सिंग अ सॉन्ग, ये हो गया वो काम करेगा, इन फ्यूचर करेगा, तो ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अगर मैं इसकी जगह यहाँ पर लिख दूँ राम विल नॉट सिंग अ सॉन्ग, ये मेरा आ गया नेगेटिव। और दूसरा सेंटेंस क्या था, हमने यहाँ पे पढ़ा था मैं बाजार जाऊंगा, यहाँ पे आएगा आई विल, अब हम नेगेटिव में करना है, आई विल नॉट गो टू द मार्केट। ये आगे नेगेटिव में कि ना वाले सेंटेंस के काम फ्यूचर में भी नहीं होगा। कहाँ से पता लगता है, जब हमारे ये सेंटेंस में नॉट लगा होता है। तो इसमें जब हम नॉट लगाएंगे तो तब हमारा रूल क्या आ जाएगा, तब आएगा सब्जेक्ट, देन ये आ जाएगा विल, देन आएगा विल और शैल। हमें तो पता नहीं है ना, क्वेश्चन में जो हमें दिया गया है उसमें आई लगा है, यू लगा है, दे लगा है, तो सब्जेक्ट प्लस ये विल या शैल, फिर आएगा नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। फ्यूचर में हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म लगती है क्योंकि काम अभी होने वाला है। काम के बारे में क्या है कि वो भी हुआ नहीं है। तो ये आप यहाँ तक आप होप आपको समझ आ गया हो, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। नेक्स्ट करेंगे इंटेरोगेटिव। इंटेरो जिसके वर्ड से ही हमें कुछ अंदाज़ा हो रहा है कि जहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा, कि जब क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जब क्वेश्चन पूछते हैं तो क्या यहाँ कन्फ्यूज़न आती है, कौन सी चीज़ बाहर आएगी। तो हमारे पास क्या है, राम विल, हम इसी सेंटेंस को इसमें लेंगे राम विल नॉट सिंग अ सॉन्ग। यहाँ नेगेटिव लिखा है, हम पहले पॉजिटिव का इंटेरो करके दिखाएंगे। राम विल गो टू मार्केट, यहाँ क्या बार आएगा, विल राम गो टू मार्केट। उसकी अब हिंदी करके देखो, राम मार्केट जाएगा, क्या राम मार्केट जाएगा, तो ये आ गया इसका इंटेरो पॉजिटिव में। अब नेगेटिव में, राम विल नॉट गो टू मार्केट, तो इसका इंटेरो क्या आएगा, विल राम नॉट गो टू मार्केट। और पीछे आपने क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाना है, नहीं तो इसके आगे यहाँ पे मार्क्स कट सकता है। तो यहाँ तक समझ आ गया है। तो अब चलते हैं कि कैसे पेपर में हमने फ्यूचर टेंस की एक्सरसाइज है, जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। इसके लिए मैं आपको बुक से एक्सरसाइज करवाऊँगी। Fill in the blanks with future tense forms of the given verbs. Saurav dash become a pilot soon. देखो, एक तो फ्यूचर टेंस लगाना है और ऊपर से हमें इसके सेंटेंस से भी पता लगता है कि अभी आने वाले कल में वो बनेगा। सौरव विल बिकम है, बिकम टेंस की ये वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होगी, ये ध्यान रखना है। I dash clean my room on Sunday. I will clean. The table dash break if you sit on it. The table will break. यहाँ तक easy है ना। Sheena dash show you the album later. Sheena will show
They dash win the match as they have practiced very hard. They will win. They will win. We dash go on a trip to Kerala this October. We shall. Rohit dash participate in the next sports meet. Rohit will. यहाँ पे we shall go आएगा, यहाँ participate. Hassan dash be a cricketer when he grows up. Hassan will be. यहाँ तक आपको आई होप समझ आ गई है कैसे अटेम्प्ट करना है. फिल इन द ब्लैंक्स विद द फ्यूचर फॉर्म टेंस फॉर्म्स ऑफ द वर्ब. यहाँ पे हमें कुछ हेल्प बॉक्स दिए, हमने किस में कन्वर्ट करना है, फ्यूचर में, और वर्ब कहाँ से लेना है, इससे, हेल्प बॉक्स से. आई डैश अ मूवी आफ्टर आई फिनिश माई होमवर्क. आई will watch the aeroplane dash in about half an hour. The aeroplane, ये watch हो के इसको टिक कर दो. Aeroplane will land. The music concert dash on time. Music concert will आ जाएगा begin, start होगा. I dash late for dinner as I have to complete my work. I will, यहाँ कौन सा आएगा, I will come late for dinner. Come late for dinner. यहाँ पे come भी हो गया, इसको भी कर देते हैं. नेक्स्ट दिया है we dash the finishing line first. We shall cross. Cross दिया हेल्पिंग वर्ड. We shall cross. Gillian dash dinner with us. Gillian will eat. ये मैंने अपने से नहीं लगाया, ये हमें हेल्पिंग वर्ड्स लगाया दिया गया है, उसमें से मैंने ये पिकअप किए हैं वर्ड्स. It is Priya's birthday tomorrow. She dash 5 this year. She will turn. Come with me. I dash you a lift. Come with me. I will give. तो इसी के साथ ये सेकंड हमारी क्या हो गई, एक्सरसाइज भी कंप्लीट. नेक्स्ट है री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन फ्यूचर टेंस. अब सेंटेंसेज कोई दिया होगा कोई भी, तो किसी और टेंस में दिया होगा, हमने उसको कन्वर्ट करना है फ्यूचर में. तो देखिए क्या क्या चेंजेस करेंगे. रोमित वेंट टू वॉच अ मूवी. यहाँ देखो वेंट उसने पास्ट लगाया, टू वॉच अ मूवी. फ्यूचर में इसको चेंज करने के लिए क्या लिखेंगे, जो हिस्सा चेंज होना है मैं सिर्फ वो लिख रही हूँ. रोमित विल go to watch a movie. He went to the theater with his parents. Future में he will go. The movie began at 7 p.m. The movie will begin. Verb की first form. They bought popcorns in the interval. They will buy. यहाँ इसकी जगह चेंज आएगा. Romit also ate a burger. Romit also ate. Will also eat a burger. ये चीज़ आएगी. हमने जो भी हमें टेंस दिया है उसको फ्यूचर में करना. अगर फ्यूचर में दिया है तो उसको कोई चेंज नहीं करना. After the movie they went for a walk. After the movie they will go. They came back at 11 p.m. They will come back. Then they went to sleep. Then they will go to sleep. देखिए किस तरह से हमने एक्सरसाइज को फिनिश किया. पहले हमें ब्रैकेट्स में वर्ड्स दिए गए थे, उसको फ्यूचर में करना था. ठीक है, फिर हेल्प बॉक्स की मदद से हमने कैसे कंसेप्ट को क्लियर किया. और फिर थर्ड है कि अगर आपको कोई और टेंस में
ये सेंटेंस दिया हो तो उसको फ्यूचर में कैसे कन्वर्ट करना हो। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, बेल बटन को ऑन करें एंड सब्सक्राइब करें ताकि और वीडियोज़ आएँ तो आपको पता लग जाए। थैंक यू।